आपको बताएं कि मरियम नवाज के अदलिया और साबिक अस्करी क़यादत पर हमले, साबिक और हाजिर सर्विस जजों पर संगीन इल्जाम लगा दिए। सरगोदा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि 5 का टोला आज पाकिस्तान के हालात का जिम्मेदार है। शहबाज शरीफ को कहती हूँ, फैज हमीद की लूली लंगड़ी हुकूमत की परवाह न करें, कड़ा एहतसाब करें। इमरान खान नाकाम हुए तो 2 जजों ने बचाने का बीड़ा उठा लिया। बेंच फिक्सिंग हो रही है। इमरान खान सोचना भी मत कि अब हुकूमत आएगी। इमरान खान की नैपियां बदलने की जिम्मेदारी अब परवेज इलाही ने उठा ली है। बिल्कुल, मरियम नवाज के अदलिया और साबिक अस्करी क़यादत पर हमले। सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, घड़ी चोर जब से गया है कान पक गए हैं सुन सुन करके साजिश हुई। ये घड़ी चोर हुकूमत छोड़ कर गया, हमारे कान पक गए सुन सुन के साजिश हो गई, साजिश हो गई। वो साजिश हुई थी वो असल में नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। वो साजिश करने वाले कौन थे? स्क्रीन पे तस्वीरें लगाओ जरा। 5 का टोला नजर आ रहा है। आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। इनका सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था, जिसने अपने आप को खुद ही पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था। क्योंकि चीफ बनना था उसको मोहरे की जरूरत थी, तो नवाज शरीफ तो वो मोहरा नहीं बन सकता था ना। इमरान खान घड़ी चोर को उठाया। पीडीएम की जमातों में से एक बहुत अहम जमात के सरबराह ने मुझे खुद बताया कि जब उन्होंने जनरल फैज हमीद से कहा कि तुम ये नवाज शरीफ के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हो, तो जनरल फैज हमीद ने कहा नवाज शरीफ अपने कद से बहुत बड़ा हो गया, उसको कट टू साइज करना पड़ेगा। तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के चेयरमैन शाहीन साहब, सदर शोएब शाहीन साहब ने। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आपने एयरवाई के लिए वक्त निकाला। सर, आज तो मरियम नवाज ने खुलकर अदलिया पर तनकीद की है। साबिक और हाजिर जजेस के ऊपर भी उन्होंने, हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर भी उन्होंने हमले किए हैं। सर, ऐसा कौन करता है? सर, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? देखें, बिल्कुल ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होती है कि कोई भी ऐसा एक्ट करें जिससे इसको अंग्रेजी में जो लफ्ज है वो ये है कि if a person commits any other act with intent to divert the course of justice, यानी किसी भी जस्टिस के निज़ाम को खराब करने, उसको तब्दील करने, उस पे एक तरह से सवालिया निशान पैदा करने के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये क्लियर कट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये मैं समझता हूँ कि अदलिया की कमजोरी है। इससे पहले भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ था। यही बेंच था जब इनको बड़े शादियाने बजा रहे थे कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ जब फैसला आया, उसके बाद जब दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग के खिलाफ फैसला आया तो उसके बाद इन्होंने यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं कहा गया था। मैं समझता हूँ कि ये अदलिया पे असरअंदाज होने की कोशिश है, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश है, मेलाइन करने की कोशिश है, उनको उनकी तज़हीक करने की कोशिश है। अदलिया के निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक तरह से इन्होंने तनकीद की है, और सिर्फ तनकीद नहीं की, उनको एक लिहाज से मलाइन किया है, जो कि क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सोचना चाहिए ऑनरेबल कोर्ट को कल। अच्छा शोएब साहब, आईनी और कानूनी तौर पर बताइएगा कि अगर कोई शख्स इस तरह की बातें करता है और डायरेक्ट हमले करता है जजेस पर, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखें, एक तो है क्रिमिनल केस रजिस्टर हो सकता है, दूसरा मैटर ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने यहाँ ये कहा था कि मैं लीगल एक्शन लूंगा। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने कहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्योंकि आपने एक जलसे में खड़े होकर ये बात की है तो इसलिए आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है। और फिर इमरान खान साहब ने माफी मांगी थी, और फिर उन्होंने ये कहा था कि जब हमारे पास एक मैटर सब जुडिस हो। ठीक है, शोएब शाहीन, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस हवाले से आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।